नमस्ते दोस्तों, मैं वंदना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल एक बिहार की वास्तु टिप्स में। कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जब आप राधे राधे लिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं हैं, स्वस्थ है, खुश है। तो आप सभी राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है। आज हम जानेंगे कि सोते समय हमारा सिर किस दिशा में रखना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सोने का समय फिक्स करते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारी उसी समय खत्म हो जाती है। कभी-कभी हमारे सोने की दिशा अगर गलत हो जाता है, इस वजह से हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो रोग है, वो हमेशा आ जाते हैं, बने रहते हैं। कभी-कभी हम लाख दवाइयाँ कर लेते हैं, हॉस्पिटल के सारे चक्कर लगा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि हमारे ऊपर कोई भी दवाई का असर नहीं होता है। अगर हमारा रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, फिर भी हमारे घर का किसी भी सदस्य का बात कर रहे हैं, उसके बाद पूरे रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी कोई दवाइयाँ आप पे काम नहीं कर रहा है या ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी है नहीं और हमेशा स्वास्थ्य जो है बिगड़ा रहता है। कभी कुछ दिखाई ही नहीं देता है, हमेशा बुखार नहीं छोड़ता या सर्दी जुकाम बना रहता है या कभी-कभी ऐसी दिक्कत परेशानियाँ आ जाती है शरीर में, जो लगता है कि कुछ दिक्कत है नहीं और फिर भी अंदर से तबीयत ठीक नहीं लगता है, ठीक है? तो कभी-कभी हमारे सोने का जो दिशा होता है ना, उस वजह से भी हमें परेशानी आ जाती है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है? तो आज हम आपको ये बताएँगे कि अपना सोने के समय कौन से ऐसे गलतियाँ हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सोते समय हमारा सिर किस दिशा में रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसी टॉपिक में वीडियो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे आप देख सके। चलिए शुरू करते हैं और सारे महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि हमारा सोते समय सिर किस दिशा में होना चाहिए। तो सबसे पहले जानिए कि सोते समय जो होता है हमारा शरीर जो है मृत जगह पे हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि सोते समय अगर हम कुछ भी कर रहे हैं कोई भी या कुछ भी हो रहा है तो हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हमारा शरीर जो है मृत अवस्था में हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोते समय तो हमारा सिर का जो दिशा है वो दक्षिण और पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर आप दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोते हैं तो आपकी आयु लंबी होती है, आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और आपकी आयु लंबी होगी। और आप जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके सोते हैं, सर करके सोते हैं, तो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी बीमारियां हैं वो जड़ से खत्म होंगे और आपको हॉस्पिटल जाने की कोई बार-बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिन जो आपको कोई रिपोर्ट नॉर्मल भी आ रहा है फिर भी आपको बीमारी का पता नहीं चल रहा है, अंदर अंदर हमेशा तबीयत बिगड़ा रहता है तो वो संबंधी रोग जो है आपको नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा कि आपको जो है उत्तर और पूर्व दो दिशा में सर रखकर आपको सोना है, ठीक है? पहला हमारा ये नियम हो गया। दूसरा नियम ये है कि अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, होता है ना कि बच्चे काफी एज ज्यादा हो गया और उनकी लंबाई छोटी रह जाती है, इस वजह से माँ बाप जो है परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपको आपसे बात करें कि अगर आपके बच्चे की आयु नहीं बढ़ रहा है तो आप बच्चे को जो है दक्षिण दिशा की तरफ सिर रखकर आप जरूर सुलाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके बच्चे की आयु जो है बढ़ता है और आपका बच्चा जो है दीर्घ आयु होगा, ठीक है? और आपके बच्चे का जो लंबाई है वो बढ़ेगा। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। अब हम जानते हैं दोस्तों तीसरा नियम। तीसरा नियम ये है कि कभी भी शयन करते समय आप जो है कि ऐसे बिस्तर पे सोना चाहिए जैसे हम पलंग पे लेटते हैं या खाट पे ही लेटते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लेटे हैं और हमारा पैर जो है बाहर आ जाता है और खाट जो है या पलंग जो है छोटा पड़ जाता है। तो अगर ऐसे बिस्तर पे आप लेटते हैं तो ऐसा करें कि हमारे घर में दुर्भाग्य आता है। इसीलिए आपको कभी भी उस अवस्था में नहीं ले तरह खाट पर जो है आपको नहीं सोना चाहिए। अगर जो खाट जो है या पलंग जो है छोटा पड़ रहा है, उस पलंग पे आपको शयन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम वैसे उस स्थिति में अगर उस तरह का पलंग पे अगर शयन करते हैं,
तो अच्छा नहीं माना जाता है, हमारे शरीर के लिए सही नहीं रहता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। अब हम जानते हैं चौथा नियम। दोस्तों चौथा नियम ये है कि कभी भी अगर आप सो रहे हैं तो निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए। पूरा जो होता है ना कि निर्वस्त्र मतलब कोई भी बदन पे कपड़ा नहीं रहता है, उस तरह का शयन हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अशुभ माना जाता है। अगर आप एक न एक बदन पे कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरे निर्वस्त्र होकर सोना चाहिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी सो रहे हैं, तो उससे भी ये होता है ना कि हम जो है पूरे निर्वस्त्र होकर सारे लोग नहीं लेकिन कोई-कोई लोग जो सोचते हैं कि रात में कोई है नहीं, देख नहीं रहे, हम दोनों के बीच का संबंध। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको एक ना एक कपड़ा अपने बदन पे ढकने के लिए ज़रूर रखना चाहिए। पूरे जो है निर्वस्त्र होकर हमें सोना सही नहीं है। ऐसा पुराणों में भी लिखा है कि जो व्यक्ति अगर निर्वस्त्र होकर सोता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलता है, ठीक है? तो कभी भी आप जो है निर्वस्त्र होकर नहीं सोए। ये हो गया चौथा नियम। आप जानते हैं पाँचवाँ नियम। पाँचवाँ नियम ये है दोस्तों कि अगर आप सोते हैं तो सोते समय आप जो है पूरे बत्ती जो है बंद कर देते हैं, तो पूरे अंधेरा करके मुझे नहीं सोना है। अगर आप अंधेरा करके सोते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति अंधेरा में वास करता है, अंधेरा में शयन करता है, तो देखिए अगर कभी भी कीड़ा वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये जो वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कुछ भी अंदर प्रवेश कर रहा है, अगर आपको छू रहा है, तो वो दिक्कत होगा। लेकिन अगर शास्त्रीय मान्यता ये कहा जाता है कि जो अंधेरा में व्यक्ति निवास करता है, जो शयन करता है, उसमें जो है दरिद्रता का निवास होता है। क्योंकि अंधेरा में अगर आप बत्ती पूरे बंद कर दे रहे हैं, तो आप एक छोटा-सा कैंडल जला लीजिए, आप एक छोटा-सा जो बाती जला लीजिए, आप थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा इज़ोड़ कर ही आप अपने कमरे में रखिए और इज़ोड़ करके ही आप सोइए, ठीक है? थोड़ा ना थोड़ा सोइए, लेकिन आपको पूरे अंधेरा करके, पूरे अंधार कूप में जो है आपको नहीं सोना है। इस बात का ध्यान रखिएगा बिल्कुल। देखिए दोस्तों, छोटी-छोटी गलतियों ही हमारे लिए भारी पड़ जाता है, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए आप छोटी-छोटी गलतियों की परवाह करेंगे, तो आपको अच्छे दिन भी आएँगे देखने के लिए। आपके ज़िंदगी में जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या इस तरह की जो भी परेशानियाँ चल रही है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएँगे। आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है खुशहाल हो गया और आपका मन जो है हमेशा खिला-खिला रहेगा, कभी उदास नहीं होगा और आप अगर बुरे विचार जो आपके मन में हमेशा नकारात्मक सोच आते रहते हैं, वो नहीं आएँगे, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी बातों का हमें जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। और उसके बाद बता दें सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट जो सवाल है वो ये कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पश्चिम पश्चिम के साइड जो है अपना सर करते हैं और पूर्व के साइड जो है अपना पैर कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो बिल्कुल अशुभ है, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य भगवान जो उगते हैं अपना प्रकाश लेकर आते हैं, वो सूर्य की ओर जो पूर्व की ओर से आते हैं। तो अगर आप पूर्व की ओर मुँह करके सोते हैं तो सही है, लेकिन अगर आप पूर्व की ओर जो है अपना पैर करके सोते हैं, तो पैर जो है सूर्य भगवान को अपमान के बराबर माना जाता है। सूर्य भगवान को अपमान करना शास्त्रों में बहुत ही भयानक जो बीमारी को ग्रसित करना वो माना जाता है। तो अगर आप पूर्व की ओर सर करके सोते हैं तो अच्छे हैं, सोना चाहिए क्योंकि पूर्व और दक्षिण की तरफ सर करके सोना हमारे लिए शुभ माना जाता है। लेकिन पूर्व की तरह जो भी व्यक्ति आपका बिस्तर इस डिज़ाइन से है कि आपका जो पैर है वो पूर्व की तरफ पड़ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी आज ही बिस्तर को चेंज कर ले, अच्छे से कर ले ताकि आपका पैर जो है पश्चिम की ओर हो, उत्तर की ओर हो, लेकिन बिल्कुल भी दक्षिण की ओर और जो पूर्व की ओर आपको नहीं होना चाहिए। उगते हुए बहुत सारे लोग होते हैं जो सोए रहते हैं और सूर्य उग जाते हैं 5 बजे, साढ़े 5 में और व्यक्ति उठता है अपने शयन कक्ष से जो है 8 बजे, 7 बजे या साढ़े 7 में ऐसे उठते हैं। तो ऐसे में सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए ताकि उन्हें पैर दिखाना चाहिए। तो अगर हम पैर करके सोते हैं तो बिल्कुल अशुभ माना जाता है। हमारे ग्रहों में सूर्य ग्रह जो है कमज़ोर होते हैं और जब सूर्य ग्रह कमज़ोर होते हैं तो हमारे ज़िंदगी में जो पति-पत्नी के बीच रिश्ता है, उस रिश्ते में बहुत सारा खटास आने लगता है, अनबन होने लगते हैं और अनकही बातें होने लगती है। तो इस वजह से सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, अपना रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं तो सूर्य की ओर मुख करके सोएँ, लेकिन सूर्य की ओर पैर करके बिल्कुल ना सोएँ, ताकि सूर्य भगवान का अपमान होता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है।
शास्त्रों में भी इसका जो है मान्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यही सब छोटी छोटी बातों का हमें सोते समय ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊं कि सोने के समय आपका दिशा, आपका जो मुख है उस किस दिशा में होना सही है, सोने के समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, और सोने से भी बहुत सारी बीमारियां जो है, दिशा का अगर ध्यान ना रखे तो हमारे घर में जो धारणा दे डालता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो हम अपनी अगर छोटी छोटी गलतियों को सुधारेंगे तो हमारे जिंदगी में बड़ा बदलाव भी आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप देख सके। फिर भी आपका कोई कमेंट्स होगा जो आप समझ नहीं पाए होंगे तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, पूछिएगा जरूर, कोशिश करूंगी कमेंट्स की रिप्लाई जरूर दूं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।